हमारा जितने भी पढ़ाई हुई तो उसके एक बार हम पुनर्विचार करते हैं। तो जैसा हमारा अप्रैल 11 से क्लास चल रहा है, तो अभी तक हमारा 20 पार्ट टाइम्स हुई है, मैंने पूरा 20 पीरियड्स हुए हमारा। तो 20 पीरियड्स में से हम लोग 10 पीरियड्स में टर्निंग सीएनसी टर्निंग एरिया हम लोग कवर किया है, और 10 पीरियड में हम लोग सीएनसी मिलिंग के लिए हमने योजना किया है। तो उसमें हमारा सीएनसी टर्निंग का एक प्रोग्राम का पढ़ाई हुई, और इसके साथ में सीएनसी मिलिंग का दूसरी प्रोग्राम चल रही है। एक प्रोग्राम पूरा हो गया, दूसरा चल रही थी। कल हमारा पार्ट टाइम्स में हमने प्रोग्राम पढ़ाना शुरू किए थे, थोड़ा सा बच गया। तो जितने भी हमारे 20 क्लासेस हुई है उसमें हमारा जो सीएनसी कॉन्सेप्ट है, जो हमारी पूरी सब्जेक्ट है, इतना डीप और लंबी सब्जेक्ट है, उस विचार से हमने योजना करके हमने क्लासेस कर रहे थे। तो पिछले हमारे 20 क्लासेस में जो पहला हम लोगों ने शुरू किया है, जो सीएनसी सब्जेक्ट के बारे में पहला हमने बताया, सीएनसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और उसके साथ में सीएनसी कोड्स का हमारा पार्ट टाइम से एक पढ़ाई हो गई। और उसके बाद हमने सीएनसी टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होती है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी, मैंने हमारा जो सीएनसी जो टेक्नोलॉजी है उसका मूल सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर हमने एक पार्ट टाइम्स बनाए थे। उसमें हमारा 2 पार्ट टाइम्स हुए। तो वहां पर हमने देखे थे बिजली का बहाव की तरीका कन्वेंशनल एरिया, और बिजली का बहाव की तरीका सीएनसी एरिया। तो हमें जो सीएनसी टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हमें पता होना है, तो हमें ये जानकर लेना पड़ता है कन्वेंशनल एरिया में बिजली का बहाव किस प्रकार से होती है, और सीएनसी एरिया में बिजली का बहाव किस प्रकार से होती है। तो इस दोनों पार्ट टाइम्स के बारे में हमें विस्तार पूर्वक से पढ़े हैं। मैंने दैट इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो सिस्टम इन कन्वेंशनल एरिया एज वेल एज दैट इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो सिस्टम इन सीएनसी एरिया। तो ये दोनों हम अलग अलग से देखते हैं, तो वहां पर हमें ये कंक्लूजन मिलती है दैट इलेक्ट्रिकल पावर फ्लोइंग सिस्टम इन सीएनसी एरिया, देन व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीएनसी टेक्नोलॉजी। उसके साथ में हम इसके बाद हम एक सीएनसी टर्निंग के लिए बेसिक एक कंपोनेंट के डिजाइन किया। उसमें हमने स्टेप टर्निंग के लिए हम लोग योजना किए थे, वहाँ पर हमने स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस के लिए हम योजना बनाए। उसके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए टर्निंग के लिए। उसके साथ फिर हम वर्क प्लान किया है, मीन्स प्लान फॉर वर्क, मीन्स काम के लिए योजना बनाए पहले टर्निंग के लिए। और उसके साथ में हम लोग टर्निंग एरिया में भी हम थियोरेटिकली वर्क ऑफ सेटिंग बताए, और टूल ऑफ सेटिंग भी हमने समझा दिया है। क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए दिक्कत है, क्योंकि हमारा पूरा वर्कशॉप ड्यू टू दिस लॉकडाउन के वजह से हमारा बंद है। तो अगले हफ्ते में हम कोशिश कर रहे हैं, हम आप लोगों को हमारा वर्कशॉप में वीडियो माध्यम से आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग टर्निंग एरिया में एक प्रोग्राम बनाए स्टेप टर्निंग के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर फानो कंट्रोल सिस्टम से, मैंने सीएनसी फानो कंट्रोल सिस्टम से हमने ये प्रोग्राम बनाए थे और विस्तार पूर्वक से समझा दिया। यहाँ पर 10 क्लासेस हुई। उसके बाद में हम सीएनसी मिलिंग में एंट्री हो गई, और सीएनसी एरिया में भी मैंने पूरा जो कंपोनेंट डिजाइन के बारे में, टूल ऑफ सेटिंग के बारे में, वर्क ऑफ सेटिंग के बारे में बताया, मिलिंग एरिया में किस प्रकार से करते हैं। और उसके साथ में हम लोग एक एंगुलर मिलिंग, एंगुलर और 1-2 रेडियस के लिए हमने योजना किया है वर्टिकल सीएनसी मिलिंग पर, वो एक पूरा हो गई। और उसके साथ में सेकंड योजना में मैंने मिलिंग एरिया में सीएनसी मिलिंग एरिया के लिए दूसरी हम एक सेकंड प्रोग्राम योजना बनाए, एक रेगुलर प्रोफाइल मिलिंग। उसमें हमें बहुत सारे बार रेडियस बनाए थे, 10 बार 12 बार एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियस दिया है, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रेडियस दिया है, और 8 बार हम प्लेन जगह बनाए, 4-4 2 जगह में। उस प्रकार से हम योजना बनाए। तो आज का पार्ट टाइम्स के अनुसार हमारा है प्रिपरेशन फॉर प्रोग्राम रेडियस एंड पेपर टर्निंग ऑपरेशन। ये तो हम करेंगे अभी, लेकिन कल का जो सीएनसी मिलिंग वाली जो हम दूसरी प्रोग्राम है, प्रोग्राम पढ़ रहे थे, एक 10 मिनट का पार्ट टाइम्स बचा है, उसका हम पूरा करके फिर हम आज का पार्ट टाइम्स शुरू करेंगे। इसके साथ में चलते हैं हम लोग। कल का थोड़ा सा हमारा कुछ बचे हैं पार्ट टाइम्स, उसको हम लोग पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं।
कल का पाठ्यांश मैं वापस ले रहा हूं। तो कल का पाठ्यांश था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सेकंड पार्ट प्रोग्राम ऑन सीएनसी वर्टिकल मिलिंग। ओके, ये तो आज का पाठ्यांश है। एक मैं टर्निंग के लिए एक ऐसा रेडियस एंड टेपर टर्निंग के लिए मैंने एक छोटा सा योजना बनाए, इसको विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे हम। लेकिन कल का जो बचा है थोड़ा सा टॉपिक, उसको हम पूरा करके हम उसको पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से मैं पुराना फाइल वापस लेना चाह रहा हूँ, जो हमारी मिलिंग वाली मिलिंग का पाठ्यांश दैट इज 11th प्रोग्राम था, मैंने दूसरे कंपोनेंट प्रिपरेशन ऑफ। यहाँ पर हम थोड़ा सा पुनर्विचार के ले रहे हैं। 11th टॉपिक था सीएनसी वर्टिकल मिलिंग में सेकंड पार्ट प्रोग्राम। उसमें हमने पूरा हो गया कंपोनेंट डिजाइन बनाए, फिर हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी बनाए थे। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट डिजाइन थे, उसके साथ में हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज भी बनाए थे। ओके, ठीक है ना। और साथ में हम प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम पढ़ना शुरू किए थे। जैसे हम लोग यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बनाया, कोऑर्डिनेट वैल्यूज टोटल हम लोगों के 24 पॉइंट्स हुए थे। अभी विस्तार पूर्वक से बताने के लिए इतना समय अपने पास नहीं है, हम थोड़ा सा शॉर्ट करके बताएंगे। कल हम लोग 9 नंबर तक आए थे, 8 और 9 दोनों का 2 ब्लॉक्स का पढ़ाई हुई थी। 8 नंबर में ब्लॉक नंबर 8 में हम लोग हमारा कटर को वर्क प्लेस काम की जगह में लाके बिठाए थे। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में है, हम इस पाठ्यांश मतलब इस प्रोग्राम में वर्क ऑफसेट लिए थे लेफ्ट साइड कॉर्नर से, इसलिए यहाँ पर हमारा दोनों का धनराशि है। चलिए हम इसके साथ में चलते हैं पॉइंट नंबर 9 और 10। पॉइंट नंबर 9 में देखिए G01 Z-3 हमने बताया था, तो इसका मतलब है हमने हमारे कटर भौतिक रूप से पॉइंट नंबर 1 के पास पहुंचे हैं। वहां पर अभी हम कटर को भौतिक रूप से बिठानी है। काम करने के लिए हम डेप्थ में देना है, डेप्थ ऑफ कट देना है, मैंने जेड एक्सिस में माइनस देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर Z-3 दिए थे, कमांड दिया है G01। तो 8 नंबर में देखिए हमारा कटर कहाँ पर है, Z+5 में है। हमारा जॉब की सरफेस में अभी कटर 5 mm ऊपर में है, सरफेस को लगे नहीं। लेकिन देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में 20 में है और वाई एक्सिस में 5 में है और G41 दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे 1 नंबर पॉइंट काम की शुरुआत है, तो वहां पर हम कटर को लेफ्ट साइड में बिठा रहे हैं, माने बाहर बिठा रहे हैं। G41 कटर कॉम्पेंसेशन एट लेफ्ट साइड ऑफ दी कोऑर्डिनेट वैल्यू लाइन, माने हम लोग जॉब के ऊपर कंपोनेंट के ऊपर हम लेफ्ट साइड में बिठा रहे हैं, माने हम बाहर बिठा रहे हैं। जो हमारी डायमेंशन लाइन होती है या कंपोनेंट का जो कोऑर्डिनेट वैल्यू लाइन है, उसको हम बाहर बिठा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कटर प्रयोग कर रहे थे। आपका वर्क योजना मतलब काम की योजना में हमने बताए थे 16 mm वाली एंड मिल कटर को मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ओके, एंड मिल कटर को हम प्रयोग कर रहा हूँ। ये मैंने 15 नंबर वाले मेरा मैगजीन में मैंने होल्ड किया। 7 नंबर में मैंने दिखाई दिया, देखिए 7 नंबर में टूल कहाँ पर है, उसका डिटेल्स क्या हमने बता दिए थे। तो इसके साथ में 8 नंबर में हमने कटर को बिठा दिया, 9 नंबर में डेप्थ दे दिया। 10 नंबर में देखिए कल हम 2 बार विस्तार पूर्वक से आप लोगों को चित्र को समझा दिया, अभी मैं वापस लेना टाइम एडजस्ट नहीं होता है। देखिए हम प्रोग्राम पढ़ेंगे, अभी आगे विस्तार पूर्वक से पढ़ना है। 10 नंबर में देखिए G02 हमने कमांड दिया, तो इसका मतलब क्या है, कटर हमारी चलनी है। यहाँ पर हमने 500 RPM दिए थे, ऊपर में दिया है 5 नंबर में देखिए S500 M03, माने यहाँ पर हमारे कटर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, गोलाकार की गति में तो घूमते रहेगा लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो इसके साथ में घूम रहा है। देखिए हम 10 नंबर में G02 मैंने हम यहाँ पर दिया है, G02 मैंने सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर हमारा कटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलते जाना है, कहाँ से, 1 नंबर से 2 नंबर के लिए। तो यहाँ पर 2 नंबर की मतलब पॉइंट नंबर 2 के वैल्यू है X10 Y15। सबके पास नोट्स है, 2-3 बार पढ़ाई चुके हैं, पुनर्विचार भी हुई है और किसके साथ में नोट्स है, तो आप लोग देखते रहिए। ओके, तो यहाँ पर हमारा कटर 1 नंबर में कहाँ पर है, देखिए 8 नंबर में कहाँ पर है, X में 20 में है और Y में 5 में है। जब 2 नंबर में जा रहा है 10 नंबर के साथ में, तो वहां पर हमारा कटर X10 में जा रहा है, माने X की दिशा में कम होते जा रहे हैं, लेकिन वहां पर रेडियस है 10 mm रेडियस है ना 10 नंबर में।
X10 Y15 और R10 रेडियस बनाते जाएगा, कटर 2 नंबर में पहुंचेगा। देखिए 2 से 3 के लिए वहां पर प्लेन एरिया 5 mm प्लेन है, आप लोग ध्यान में रखना है। तो इसलिए देखिए G01 मैंने कमांड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए हमारा कटर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते जा रहे हैं। तो 2 नंबर पहुंचे, 2 से 3 के लिए कटर सीधी चलना है, मैंने सीधा चलना है, मैंने G01 इसलिए मैंने दिया। देखिए 11 नंबर में G01 X10 Y20, देखिए ऊपर में क्या है Y15 है, Y15 है, ऊपर में सिर्फ Y15 है ना, नीचे आएंगे तो Y20 मतलब Y की दिशा में 5 mm बढ़ रहे हैं, मैंने कटर यहाँ पर हमारी सीधी चलेगा। उसके साथ में चलिए फिर 12 नंबर, ओके 12 नंबर में चलिए, 12 नंबर में हमने क्या लिखा है G02 X20 Y30 और R10। फिर दोबारा 2 से 3 में जा रहे कटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ में G02 X20, X की दिशा में 10 बढ़ रहा है और Y की दिशा में 10 mm बढ़ेगा, 10 mm के रेडियस के साथ में। इसके बाद 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में देखिए, 13 नंबर में हम लोग क्या लिखा है, 13 नंबर में लिखा है G03, ओके G03 X20 Y60 R15। यहाँ पर 15 mm का रेडियस है, 4 से 5 में जाएंगे, 15 mm का रेडियस है, डायरेक्शन बदलेगी सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर हम दिया है 13 नंबर में G03 X20 Y60 R15। तो इसके साथ में इस प्रकार से हमने पूरा प्रोग्राम को लिखे हैं, ओके इसके साथ में इस प्रकार से हमने पूरा प्रोग्राम को लिखा है, ओके चलिए 23 और अगला पेज में टोटल 37 ब्लॉक्स है, 37 ब्लॉक्स है, आप लोगों को पता है, हम दो 3 बार पढ़ चुके हैं। अभी मैं जो प्रोग्राम की डिटेल है जो विस्तार पूर्वक से, वहां पर मैं 1-2 शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए मैं जो ऊपर में प्रोग्राम लिखा है उसको तो मैंने नीचे ले लिया, यहाँ पर देखिए डिटेल प्रोग्राम, यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को तुम लोगों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने के मैं बनाया। ब्लॉक वाइज कोड्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए N1 N2 N3 N4 इस प्रकार से आगे चलते जाएगा, मैंने जैसा ऊपर में ब्लॉक में है इसी प्रकार से। यहाँ पर तो ब्लॉक नंबर दिया मैंने और कोड्स दिया है, लेकिन कोड्स का मीनिंग पता नहीं है, तो सबको माइंड में तुरंत ध्यान में तो नहीं आएगा कोड का मतलब क्या होती है। यहाँ पर इसलिए मैंने दे दिया तुम लोगों का फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आगे तुम लोगों को समझने के लिए, ध्यान में रखने के लिए। यहाँ से मैं पढ़ते जाऊंगा, देख लीजिए। और हर ब्लॉक में हमको N1 N2 N3 माने सीरियल नंबर आएगा और उसके साथ में एंड ऑफ द ब्लॉक रहेगी माने सेमीकोलन, एंड ऑफ द ब्लॉक माने फुल स्टॉप। ये 2 कॉमन रहेगा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो मेन एक ब्लॉक में जो कोड्स है वो कोड्स को मैं पढ़ते जाऊंगा। तो इस प्रकार से देखिए G17 द कटिंग टूल हैज टू मूव या ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक शब्द बताना है तुम लोगों का, वर्टिकल मिलिंग के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, है ना, वर्टिकल CNC वाली। जब आप वर्टिकल मिलिंग के ऊपर काम करने योजना कर रहे हैं तो वहां पर आपका वर्क पीस भौतिक स्थिति में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा, आपका कटर जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते रहेगा। तो वहां पर जब हमारे वर्टिकल मिलिंग एरिया में CNC में हम ऐसा मानते हैं कटर की जो आपकी लेंथ को एक्स एक्सिस मानते हैं और जो आपको विड्थ को वाई एक्सिस मानते हैं, और जेड माने थिकनेस। इसलिए यहाँ पर दिया है 17 द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल या मूव इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके ऑल द कोऑर्डिनेट वैल्यूज टू बी कंसीडर्ड इन मेट्रिक सिस्टम। ये भी पहला हमारा पहचान हो गया। देखिए हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा जो ऑलरेडी पता है आप लोगों को उसको हम छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर M06 T15 मैंने यहाँ पर कटिंग टूल को चेंज किया, जो मेरा मशीन के ऊपर 15 नंबर में, जो 15 नंबर वाले मैगजीन में जो कटर है, मैं कटर को मैंने शिफ्ट कर रहे थे। तो 15 नंबर में मैं क्या रखा है, जो 16 डायमीटर 16 mm वाली एंड मिल कटर को मैंने होल्ड किया है, तो उसको मैंने उठाना चाहते थे, उस प्रकार से हमने शिफ्ट कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से अगला पेज में देखिए 5 नंबर, यहाँ पर हमने M03 S500 M08 दिया है। M03 माने द स्पिंडल हैज टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके विद RPM ऑफ 500 रेवोल्यूशन पर
मिनट। मैंने यहाँ पर दिया हम लोग M03 S500 ओके और M08 मैंने कूलेंट पंप भी शुरू होना है, तेजी से चलना है। G54 देखिए अगला में नंबर में मैं नंबर नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट वर्क ऑफ सेट डिटेल्स अवेलेबल टेबल नंबर। मैंने जो हमने वर्क ऑफ सेट डिटेल्स दिया है, तो जैसे हमने यहाँ पर भी हमने वर्क ऑफ सेट करना जरूरी है। कोई यार कल हमारा लड़का पूछ रहे थे सर वर्क ऑफ सेट करना जरूरी है क्या? या जरूरी है, करना ही है। यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग में लिख दिए, प्रेजेंट वर्क ऑफ सेट वैल्यूज आर टेकन फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। नहीं ये पुराना था, यहाँ पर हमने वर्क ऑफ सेट लिया है लेफ्ट साइड कॉर्नर से। एक शब्द आप लोग जोड़ के पढ़ लेना है, मतलब बदल के पढ़ लेना है। ओके, इसके साथ में चलिए हम आगे 7 नंबर में कटिंग टूल को तेजी से चलाएं और एक्स में मतलब एक्स जेड एक्स वाई जेड मतलब काम की शुरुआत की जगह में लाया, लेकिन इसके माध्यम से जो है 15 नंबर टेबल में टूल ऑफसेट डिटेल्स है, उस टूल ऑफसेट डिटेल को लेके आगे चलना है। इसके साथ में कटर को हमने देखिए यहाँ पर G8 में क्या हो रहा है, देखिए 8 में G01 द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली। ओके, कहां पर कैसा G41 देखिए द कटर कंपनसेशन टू बी टेकन लेफ्ट साइड ऑफ द रिलेटेड ओके कोऑर्डिनेट वैल्यू लाइन ऑन द वर्कपीस। ओके, मतलब जो कोऑर्डिनेट वैल्यू की लाइन है उसके पास लेफ्ट साइड में बैठना है। कहां पर बैठना है, एक्स की दिशा में 20 mm पर और वाई की दिशा में 5 mm बैठना है, लेकिन Z+5 बोले थे। इन Z एक्सिस एट द लेवल ऑफ 5 mm इन प्लस डायरेक्शन, माने Z एक्सिस में हमारी कटर 5 mm धनराशि में बैठना है। वाई विकास कारण क्या है, हमने कटर को ऊपर क्यों बिठा रही थी, कारण क्या है? ओके, कारण क्या है देखिए किधर गया वाई विकास, यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। देखिए वाई बिकॉज हियर द कटर गेटिंग डाउन रैपिडली टुवर्ड्स वर्क जीरो। जब हम कटर को बुलाए हैं G0 कमांड देके, है ना, जब वो रैपिडली आते रहेगा कहां से, ग्रो स्थिति की जगह से काम की जगह में भाग दौड़ते आएगा। तो अगर हमें Z0 देता है तो वहां पर हमारे कटर की कटिंग एज जाप के सरफेस में लगने का आवश्यकता है। तो इसलिए वहां पर हमने सावधान के लिए Z एक्सिस में 5 mm हम प्लेस दिया है। ओके, इसके साथ में F200 यहाँ पर दिया है G01 G41 X20 Y5 Z5 और F200। F माने यहाँ पर फीड, यहाँ पर मैं 200 mm पर मिनट का फीड देना चाहता हूँ, उस प्रकार से मैंने योजना किया है। फीड टू बी कंसिडर्ड एज 200 mm पर मिनट। ओके, इसके साथ में 9 नंबर में देखिए G01 Z-3 द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली, क्योंकि कटर काम की जगह में बैठे हैं लेकिन अभी सिर्फ हमारे जाब के सरफेस में 5 mm ऊपर में है, अभी 3 mm माइनस में जाना है, टोटल मिला के 8 mm कटर नीचे आनी है। तो 5 mm नीचे आएगा मतलब जाब को सरफेस को लगेगा, फिर Z-3 माने 3 mm कटर डेप्थ में बैठेगा। द कटर हैज टू टेक डेप्थ ऑफ कट एज -3 mm इन Z एक्सिस, इसलिए Z-3। ओके, 10 नंबर में हम लोग क्या लिखा है, G02 X10 Y10 ओके R10 माने कटर 1 नंबर से 2 नंबर में पहुंची है। इस प्रकार से द कटर हैज टू ट्रैवल इन सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है कहां पर, x की दिशा में 10 mm प्लस तक और y की दिशा में 15 mm तक, क्योंकि 5 mm में है y में 10 mm बढ़ानी है और x की दिशा में 10 mm कम करनी है, रेडियस के साथ में 10 mm रेडियस के साथ में, इस साथ में चलते रहता है। देखिए G01 अगला द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली, क्योंकि वहां पर 5 mm प्लेन था। इसके बाद ड्राइंग ऐसे देखते रहो आप लोग, वापस में समझने के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, एक्स एक्सिस टू बी ट्रैवल 10 mm इन द प्लस डायरेक्शन। इसके साथ में अभी हम हमारा कटर 2 से 3 में जाएगा। नेक्स्ट देखिए G02, देखिए G02 X20 Y30 R10, फिर से कटर सर्कुलर इंटरपोलेशन चलेगा। हम इसको दोबारा जैसा हमने लिखते गए उसका पूरा डिटेल्स हमने दिया है, इसको चाहे तो हम बाद में आपको व्हाट्सअप करेंगे, और जो हमारा रेगुलर साथ में लड़का लोग बैठा है उसके साथ ऑलरेडी हम कल नोट्स भेज दिया है। ओके, चलिए G02 X20 Y30 R10, यहाँ पर हमारे कटर अगेन चलेगा द ट्रैवल सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारे कटर चलेंगे गोलाकार की गति में लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक्स की दिशा में 10 mm बढ़ेगा और वाई की दिशा में 10 mm बढ़ेगा, 10 mm रेडियस है।
उसके साथ में दे दिया 13 नंबर में G03, X20, Y60 और R15। यहाँ पर देखिए द कटर हैज टू ट्रैवल और सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे कहते हैं हम लोग CCW। इन एक्स एक्सिस एट द लेवल ऑफ 20 mm इन प्लस डायरेक्शन, इन वाई एक्सिस 60 mm इन प्लस डायरेक्शन, रेडियस इज इक्वल टू 15 mm। 15 mm रेडियस बनाते हुए एक्स की दिशा में 20 mm के लिए चलना है, माने 20 mm में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वाई की दिशा में 30 mm बढ़नी है। यहाँ पर आप एक शब्द ध्यान में रखना है, जब हम रेडियस 15 बोल रहे हैं, व्हेन यू आर कंसीडरिंग रेडियस आर एज ए 15, तो डायमीटर हो जाएगी 30 mm के लिए। yes, यहाँ पर कोई एक दो लड़के लोग हाथ, संदीप कुछ पूछना चाहता है? संदीप जी गुड आफ्टरनून सर। या जल्दी बताइए कुछ सर। मैं आपको थोड़ा सा बैक जाइए, जो G17 है कोड, उसको दोबारा डिफाइन करिए। आप इससे पहले नए बैठे थे ना क्लास में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपके पास नोट्स दिया है, ठीक है, हम बताएंगे जैसे टाइम मिलेगा। ओके, आपको मैं समझाऊंगा। क्या बोले आप? 17 18? ओके, मैं बोलता हूँ। G17। ओके, देखेंगे। हाँ, जगतार सिंह के लिए सेम। जगतार सिंह, हेलो सर, सेम क्वेश्चन। ओके, और रमेश कुमार, और एक लड़का है रमेश कुमार क्या पूछना चाहते थे? रमेश कुमार के लिए, हेलो रमेश कुमार, क्या हो गया? हेलो संदीप कुमार, जगतार जी, चलो कोई पूछ रहे थे G17 एंड 18, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए G17 पूछ रहे थे तुम लोग। द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल, सुन रहे हैं ना? यस सर, यस। हैज टू ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। भाई हम पहले से बता रहे हैं, जो पहले से क्लास में नहीं है वो लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती रहेगी। अभी मैं चित्र को वापस लेकर थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करूंगा। जो कोई पूछा है G17 क्यों लिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने हरा रंग से वर्क जीरो दिखाया। ओके, यहाँ पर हमारा हरा रंग से एक छोटा सा गोलाकार की मैं चित्र बनाया, रेखा चित्र बनाया, वहां से काम शुरू हो रहा है। तो ये हमारा लंबाई की दिशा में एक्स प्लेस हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जो वर्टिकल मिलिंग के ऊपर हम लोग योजना कर रहे हैं, तो जब हम वर्टिकल मिलिंग के ऊपर योजना कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जॉब की भौतिक स्थिति हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। तो उस हॉरिजॉन्टल स्थिति में जॉब का लंबाई को हम लोग एक्स की दिशा मानते हैं मिलिंग में, और हमारे जॉब के वर्कपीस की विड्थ को वाई मानते हैं। ओके, समझ में आया? तो जब हम एक्स वाई मान रहे हैं, एक्स माने लंबाई और वाई माने विड्थ के ओर, तो इसलिए हम जब, और जेड होती है जॉब की थिकनेस में, तो इसलिए यहाँ पर हम जितने भी काम करते जाएंगे तो हमारा कटर अधिकतर हम जॉब की लेंथ के ओर और विड्थ की ओर चलते जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसलिए दे दिया G17। तो G17 माने द कटिंग टूल हैज टू ट्रैवल इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, माने हमारे जॉब के ऊपर कटर लेंथ की दिशा में और विड्थ की दिशा में चलते जाना है। तो इस प्रकार का मीनिंग होता है। ओके, एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है। ओके, चलो हम अपना आगे पाठ्यांश के लिए चलते हैं। ओके, हेलो। हाँ जगतार बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर, जो G17 कोड है वो सिर्फ XY प्लेन सिलेक्शन के लिए है? या मानता हूँ, यस बोलिए। हाँ जी, XY प्लेन के लिए। यस। इससे पहले पाठ्यांश में हम एक रेगुलर कंपोनेंट दिखाए है। एक मिनट, मैं फाइल कोशिश करता हूँ आपको ढूंढ के बताने के लिए। एक मिनट लाइन में रहिए। ओके, तो मेरा पुराना फाइल देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा जो वर्टिकल मशीन के लिए जो हमेशा ऑलवेज जो G17 कोड ही यूज किया जाता है। तो वर्टिकल मिलिंग माने, सुनिए समझिए, जो वर्टिकल बोलेंगे तो आपका स्पिंडल वर्टिकल पोजीशन में रहेगा, माने हमारा कटर भौतिक रूप से वर्टिकल दिशा में चलेगी। तो जब जिस दिशा में स्पिंडल चलती है उस दिशा को हम लोग जेड मानते हैं CNC मिलिंग एरिया में। यस, समझ रहे सर? तो उसकी उसकी पोजीशन हो सकती है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? अगर हॉरिजॉन्टल होगी तो वो कौन सी होगी?
हॉरिजॉन्टल में भी, मिलिंग एरिया में भी, वहां पर जेड एक्सिस भी, वहां जब हॉरिजॉन्टल मिलिंग के ऊपर हम योजना करते हैं, अगला प्रोग्राम में हम एक देखेंगे जॉब बना के एक हाँ हॉरिजॉन्टल जी मिलिंग का। तो जब हॉरिजॉन्टल मिलिंग के लिए आप योजना करते हैं तो वहां पर आपका जॉब वर्टिकल पोजीशन में होती है। यस मेरे ध्यान से सुनो, आपका जॉब वर्टिकल पोजीशन में होती है। लेकिन जब वहां पर जेड एक्सिस माने स्पिंडल, यस स्पिंडल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलती है। आप लोगों को मालूम है, जो कन्वेंशनल एरिया में भी आपका मास्टर लॉ पढ़ाए होंगे, अगर आप मास्टर होते हैं तो आपको भी खुद से आपको पता है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल माने जिस दिशा में हमारा स्पिंडल चलती है, जिस दिशा में हम कटर चलती है, उस दिशा के अनुसार मशीन का नाम देते हैं। अगर आपका कटर वर्टिकल में चल रहा है तो वर्टिकल बोलेगा, हॉरिजॉन्टल में चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल बोलेगा। तो हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन के ऊपर या सीएनसीओ या सीएनसी एरिया में वहां पर स्पिंडल हॉरिजॉन्टल दिशा में चलती है, जेड माने हॉरिजॉन्टल ही होती है। तो वहां पर वर्टिकल में वाई होता है, माने विड्थ, जो आपकी विड्थ वर्टिकल में होती है, और हॉरिजॉन्टल में जो आपका लेंथ होती है, माने एक्स एक्सिस। ओके, तो हॉरिजॉन्टल में दो ही शब्द, दो ही चेंज होता है, एक्स बदलेगा नहीं, एक्स हॉरिजॉन्टल में रहेगा, लेकिन वर्टिकल में स्पिंडल है, जेड एक्सिस है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा प्लेन होगा जी? हॉरिजॉन्टल में, कौन सा हॉरिजॉन्टल में प्लेन? भी हम 17 यूज करेंगे, एक्स एंड वाई, लेकिन ओके वहां पर दिशा बदल देगा मशीन का डिजाइन के अनुसार। वहां पर हॉरिजॉन्टल एक्स हम 17 यूज करते हैं, मिलिंग एरिया में 17 में यूज करेंगे। जो लेकिन यहाँ पर G18 जो सुनो G18 सुनो, कोड है वो कहाँ यूज करते हैं? हाँ जी, सुनिए, मैं आपको मिलिंग का पूरा 17 क्लियर करने के बाद आपको 18 बताऊंगा मैं। ओके अगर ओके आपका सीएनसी वाली मिलिंग मल्टी स्पिंडल वाली है, यस ओके, आपका शुभ नाम क्या है बताइए? संदीप सिंह। संदीप सिंह। अच्छा, आप आईटीआई मास्टर है ना संदीप जी? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो इससे पहले पार्ट टाइम में जो हम बेसिक्स बताए थे, वहां पर हम एक दीर्घ चतुरास्राकार का, मैं अब 1 मिनट रुकिए, इसमें हम ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं, मैं आपको मेरा डॉक्यूमेंट वापस ले रहा हूँ, आपको एक चित्र दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, आपको क्लैरिफाई करूंगा। ओके, ओके ओके दूसरों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, फिर भी करना ही पड़ेगा, जब आप पूछिए तो हम करेंगे। ओके, ओके थोड़ा सा रुकिए, मैं मेरा फाइल ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि हम इसे बेसिक्स में, हम इसलिए पहले से हम बीच में रिक्वेस्ट करते आते हैं, तो बीच में हम जो सीएनसी कोड्स बताए, या हम यहाँ पर डायरेक्शन दिखाए, हमारा कटर किस किस डायरेक्शन में चलती है, हाँ तो जी वहां हाँ पर हमने विस्तार पूर्वक से पढ़ाए थे। हाँ हमारे पास जैसा हम योजना किए थे, तो इस प्रकार से मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी बहुत सारे फाइल्स ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मटेरियल तो अपने पास रेडी है, मटेरियल नहीं है बोल के नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ढूंढ के आपको समझाना पड़ेगा। जा सर ऐसे करो, कोई बात नहीं, आप क्लास कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो अच्छा हाँ रहेगा, आपको मैं हाँ हाँ नोट्स दिया है, उसमें देखते हाँ रहिए। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्लास डिस्टर्ब क्योंकि हो रहा है आप मेरी एक वजह के से लिए, ना। आप एक के लिए दूसरों के लिए डिस्टर्ब होता है, प्लीज हाँ बिल्कुल बिल्कुल काइंडली बिल्कुल बिल्कुल। कोऑपरेट टू मी। हाँ हाँ कोई कोई नहीं, कंटिन्यू थोड़ा कंटिन्यू सा सर कोऑपरेट कंटिन्यू। करो, मदद करो, हाँ दूसरों को डिस्टर्ब ना हो ज्यादा। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू सर कंटिन्यू। ओके, हम मिलिंग में हम प्रोग्राम पढ़ रहे थे ना, हाँ देखिए फिर फाइल को ढूंढना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कहां पर पहुंचे थे? 13 नंबर में, शायद 13 नंबर में पहुंचे थे हम लोग। इस प्रकार का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए सीक्वेंस टूटना नहीं कभी भी। देखिए 14 नंबर में हम पहुंचे हैं, 14 नंबर का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 13 नंबर हो गए थे, एक्स में 20 में थे हम लोग, वाई में 60 में जा रहे थे। कारण क्या है, यहाँ पर हमारे रेडियस की वैल्यू 15 mm है, मैंने हमारी वाई एक्सिस 30 mm बढ़ेगी इसके साथ में, इसलिए एक्स इक्वल टू 20, वाई इक्वल टू 60, रेडियस 15 था, और कमांड था G03, माने द कटर हैज टू ट्रैवल इन सर्कुलर इंटरपोलेशन, बट कंडीशन था काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, इसके साथ में हम चलते हैं 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर में G02, फिर कटर क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज की दिशा में चलना है, लेकिन सर्कुलर इंटरपोलेशन है, लेकिन क्लॉकवाइज की दिशा में। देखिए एक्स एक्स 10 mm घट रहा है, क्योंकि ऊपर में एक्स से 20 में था, देखिए, है ना, और वाई एक्सिस में 10 mm बढ़ेगा, 10 mm रेडियस है, माने यहाँ पर हमारे कटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलेगा, लेकिन एक्स की दिशा वापस आ रहा है, 10 mm पीछे आ रहा है, और वाई एक्सिस 10 mm बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्स की दिशा 10 mm होगी और वाई की दिशा 70 mm होगी, और 10 mm रेडियस के साथ में। कमांड है G02। चलिए अगला में G01, 15 नंबर में देखिए, यहाँ पर फिर प्लेन है, इसलिए यहाँ पर हमने कमेंट दिया G01, द कटर हैज टू ट्रैवल,
01 यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई, देखिए द कटर हैज टू ट्रैवल इन लीनियर चलना है, लेकिन टाइपिंग में देखिए हमें जो डाटा बनाने के लिए मदद कर रहा है हमारे साथी लोग, कहीं कहीं जगह में कुछ टाइपिंग में गलती होती है। यहाँ पर हमने कमेंट दिया है G01 माने द कटर हैज टू ट्रैवल लीनियरली, थोड़ा सा चेंज करके पढ़ लेना, सॉरी। ओके, टाइपिंग का गलती के लिए। यहाँ पर देखिए x 10 mm में है, ऊपर में था 10 mm वहीं पर था, और y था 70 में, और 5 mm बढ़ रहा है, मैंने 5 mm प्लेन है। ओके, पहला पॉइंट मैंने जैसा मैंने इस चित्र को समझाते मैं बताया था आप लोग इससे पहले 2 पाठ्यांश पहले, यहाँ पर 4 बार 5 mm है प्लेन, और 4 बार 15 mm है। ओके, इसलिए हमारा पहला 5 mm आया। इसके साथ आगे चलते हैं, चलिए 16 नंबर। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? जगतार सिंह के लिए, हेलो जगतार सिंह, कुछ पूछना चाहते हैं? जगतार सिंह? नो सर, नो, थैंक यू। ओके, और एक कोई हाथ रेज किया है, नाम नहीं बताया, कुछ डाटा टाइप किया है, somebody is raised hand, I am unmuting him, please, anybody wants? मैं तो हम पार्ट टाइम में चलते हैं। चलिए 16 नंबर में देखिए, अगेन G02, the cutter has to travel in circular interpolation clockwise direction। ओके, इस प्रकार से हम बनाए। देखिए अब यहाँ पर हमारा x दिशा में x 10 mm बढ़ रहा है, और y भी 10 mm बढ़ रहा है, इसलिए x 20 हो गया। ऊपर में देखिए x कहाँ पर थे, 10 mm था, y 75 में थे। अभी यहाँ पर रेडियस 10 mm है, तो 10 mm आगे बढ़ेंगे। ओके, इसके साथ में 16 हो गया, और 17 में देखिए G01, यहाँ पर हमारा 15 mm प्लेन है। ओके, यहाँ पर हमारा 15 mm प्लेन है। एक बार मैं चित्र को वापस लेके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए चित्र के ऊपर हम लोग अभी कहाँ तक पहुंचे, देखिए 8 से 9 में जा रहे हैं हम लोग, 7 तक हम लोग पहुंचे, 7 हो गया, अभी 8 तो 8 भी हो गया, 8 से 9 में जा रहे हैं। जब 8 से हम 9 में जा रहे हैं तो यहाँ पर 15 mm प्लेन है, इसलिए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हो जाएगा 8 नंबर में, कहा x 20 में है, ये हमारा ग्राफ के अनुसार 20, 30, 35 हो जाएगा, और y की वैल्यू है 85 mm। ओके, तो इसके साथ में जो 15 mm वाली पहली पॉइंट आ गई हमारे पास। तो चलिए अगला पेज में हम आगे वाले पेज में देखते हैं कहाँ तक पहुंचे हम लोग। ये भी हो गया। ओके, 16 हो गए, 15 हो गए, 16 में। ओके, और 17 में G01 x 35 by 85 mm। ओके, और इसके साथ में देखिए 18 में जाएंगे हम, G02 x 45, मैं वहां पर टाइपिंग में x नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, देखिए साइड में देखिए x N18 G02 x, यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई, x 45 होने, x यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, थोड़ा सा देख के पढ़ लीजिए। y 17, यहाँ पर x भी x 10 mm बढ़ रहा है, लेकिन y 10 mm घट रहा है, माने y एक्सिस की दिशा में हमारा कटर 10 mm के नीचे आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है द कटर हैज टू ट्रैवल सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ से चलना है, x की दिशा में 35 के पास थे, 45 के लिए चलनी है, और y की दिशा में 85 में थे, और 10 mm के लिए नीचे आना है, और सर्कुलर इंटरपोलेशन है 10 mm रेडियस बनाते हुए। ओके, तो इस प्रकार से अगला पेज में चलते हैं हम। देखिए अगला पेज के लिए अगला पेज। ओके, 18 हो गया। 19 में देखिए फिर से हमारा 15 mm रेडियस है, इसलिए लिया है G03 x 75 y 75। x कहाँ पर थे, ऊपर में 45 के पास था। Before this, in the block number of 18, there x was at the stage of 45 mm, y was in the same at 75. लेकिन in the block number 19, so here x has to move forward up to 30 mm, तो 30 mm आगे चलनी है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू हो गया 75 mm, y also 75, radius 15 mm। ओके, यस, कोई हाथ उठा रहे भैया? यस, yes, somebody is
कोई हाथ उठाए भैया, यहाँ पर आपका नाम नहीं दिया, नंबर भी नहीं दिया, सम डाटा है। मैं ना वो प्लीज कुछ पूछना चाहते हैं? चलिए, नहीं तो हम हमारा पार्ट टाइम स्कोर चलते हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। 19 हो गया हमारा। ओके, 19 में क्या था, G03 माने हमारा 15 mm रेडियस। नेक्स्ट 20, सीरियल नंबर 20 माने ब्लॉक नंबर 20 में अगेन G02 X85 Y85। यहाँ पर दोनों भी x की दिशा में भी 10 mm बढ़ रहे हैं और y की दिशा में भी बढ़ते जा रहे हैं 10 mm रेडियस के साथ में। ओके, तो आप लोगों को इससे पहले ही बताया है, जितने बार भी हमारा यहाँ पर जो कोड है, जो G02 में चल रहा है तो सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, जो G03 में चल रहा है तो सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके साथ में तो इस प्रकार से हम लोग पूरा ड्राइंग में, ओके, तो इस प्रकार से हम लिखा है। आप किसी को नोट्स चाहिए तो हम आप लोग वापस में मेरे को व्हाट्सअप कर देना, हम आप लोगों को नोट्स दे देंगे। यहाँ पर मैं आपको वापस चित्र के ऊपर ले रहा हूँ, तो चित्र के ऊपर हम एक दो पॉइंट्स बताएंगे। ओके, देखिए, तो इस प्रकार से हम 12 से 13 में गए। ओके, 11 से 12 हो गया, अभी 12 से 13 में जाएंगे, 15 mm प्लेन। ओके, 13 से 14 अगला 10 mm रेडियस। 13 के लिए x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 85 और 14 नंबर के लिए x इक्वल टू 110 mm, y इक्वल टू 75 R10। अभी 14 से 15 में आएंगे, देखिए 5 mm प्लेन है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा पहले से भी हमने 2 बार बता चुका है। जो हमारे क्लास में रेगुलर है लड़के लोग, वो लोगों के लिए, मतलब जो हमारा रेगुलर व्यूअर्स है, इवन दो माय सीनियर्स, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से हमने इस कंपोनेंट का प्रोग्राम बनाने के लिए योजना की है। ओके, इसके साथ में हम लोग क्या किया है, पहले हमने कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाए, कोऑर्डिनेट वैल्यूज बना के हमने प्रोग्राम लिखे हैं। ओके, प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को जो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझने की मैं कोशिश किया। ओके, तो इसके साथ में और हमारे यहाँ पर जो CNC मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग का दूसरा प्रोग्राम का पढ़ाई समाप्त होते हैं। यहाँ पर हमें एक एक पॉइंट हम पढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, जो वही पॉइंट रिपीट होते आएगा। ओके, जो थोड़ा कुछ समझ में है वो लोगों के लिए डिस्टर्ब होते रहेंगे, जो समझ में नहीं है वो लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई होगी। देखिए, हम लास्ट में देखते हैं 23 हो गया, लास्ट पेज। इस प्रकार से पूरा हम लोग 37 पॉइंट नंबर 37 तक हम जाने हैं। ओके, आखिरी वाला एक दो पॉइंट हम बताएंगे। तो N34 देखिए, N34 में देखिए, N33 में हमारा काम हो गया। एक सेकंड के लिए मैं वापस ले रहा हूँ। N33 में देखिए, N32 में देखिए कटर कहाँ पर थे, G02 X35 Y5 X10। N33 में देखिए G01 X20 Y5। यहाँ पर N32 माने पॉइंट नंबर 24, ध्यान में रखो। ब्लॉक नंबर 32 माने पॉइंट नंबर 24, माने हमारा कटर जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज के अनुसार घूमते घूमते पॉइंट नंबर 24 में पहुंचे ब्लॉक नंबर 32 के साथ में। ओके, 33 में देखिए, 33 बोलेंगे तो 33 में हम लोग क्या किया है, कटर को पॉइंट नंबर 24 से लेके पॉइंट नंबर 1 के लिए हम आगे चलाए, माने फिर हम दोबारा पॉइंट नंबर 1 में पहुंचे तो ब्लॉक नंबर 33 में। जब तक हम पॉइंट नंबर 1 में पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमारा ये पॉइंट मतलब ये पूरा शेप क्लियर नहीं होता है। इसलिए एक्चुअली 32 में ही हमारा पूरा पॉइंट कवर हो जाता है, लेकिन हम 24 और 1 नंबर के बीच में जो जगह है 15 mm वाली प्लेन, उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लॉक नंबर 33 बनाए। देखिए, 33 में हम लोग क्या किया, G01 X20 Y5 माने कटर हमारा लीनियरली चलना है, फीड के साथ में सीधी चलना है, क्योंकि वहां पर 15 mm प्लेन था। लेकिन ब्लॉक नंबर 32 में कहा है 24 है, पॉइंट नंबर 24 रेडियस में आके पहुंच गई। इसलिए यहाँ पर हमने कटर कहाँ पर है, देखिए पॉइंट नंबर 32 में 35 के पास है, एक्स की दिशा में। ओके, वाई की दिशा में 5 में ही है। अभी एक्स की दिशा में 15 mm घटना है, तो इसलिए 15 mm माइनस करने से X20 हो जाएगा पहला नंबर वाली पॉइंट, और वाई की दिशा में 5 में रहेगा। तो इसके साथ में क्या हो गया, हमारी कटर पूरा एक चक्कर वर्क कंपोनेंट के ऊपर घूम के आ गई। ओके, इसका मतलब क्या है, एक हमारा एक सिंगल डेप्थ ऑफ कट से हमने 3 mm डेप्थ कट ले लिया, तो पूरा एक जैसा हमारी प्रोफाइल है ड्राइंग के अनुसार
चित्र के अनुसार, रेखा चित्र के अनुसार हमारे एक जॉब के ऊपर शेप मिल जाती है। तो उसके साथ में देखिए नेक्स्ट ब्लॉक नंबर 34 में हमने क्या काम कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 34 G00 Z+20 काम हो गया। यहाँ पर एक शब्द आप लोग ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग एक नंबर से घूमते घूमते गए कोऑर्डिनेट वैल्यू के अनुसार, कभी हम G02 में चलाए, G01 में चलाए, G03 में चलाते चलाते कटर को पूरा एक राउंड करके ले आए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान में रखना है आप लोग, हम लोग पहली बार 3 mm डेप्थ ऑफ कट दिया है ना, 7 नंबर में या 8 नंबर में। तो इसका मतलब क्या है, हम अभी हमारा भौतिक रूप में सीरियल नंबर 34 में, ब्लॉक नंबर 34 में, 33 में, 33 में हमारा कटर जॉब के थिकनेस में डेप्थ के ओर माने जेड एक्सिस के ओर 3 mm जॉब का बॉडी में है, मतलब जॉब का अंदर में है, थिकनेस में है। अभी तो काम हो गया, तो अभी हम क्या क्या काम बाकी है, एक डेप्थ ऑफ कट ले लिया, मैं सिंगल कट लेकर हमने सिंगल कट से हमने काम किया है। अभी हम कटर को कंपोनेंट से दूर करना है, मतलब जॉब से दूर करना है, वर्कपीस से अलग करनी है, ओके। और स्पिंडल को रोकनी है, कूलेंट पंप ऑन में है, कूलेंट पंप ऑफ करना है और कटर को दूर लेना है, दूर लेके हम जॉब को चेक करना है या जॉब को अनलोड करना है। इसलिए देखिए अभी हम जॉब को क्या करना है, 34 में हमने क्या किया है, G00 Z+20 मैंने जॉब का सरफेस में से कटर को मैंने बाहर ले रहा हूँ, ओके। हमें इस प्रकार से हमने योजना किया। देखिए G00 द कटर हैज टू लिफ्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द वर्कपीस विथ रैपिड कमांड, क्योंकि मैंने जैसा बताया ना 3 mm डेप्थ में है, बॉडी में है, तो 3 mm से बाहर लेना है। इसलिए मैंने क्या किया, कटर को तेजी से कटर को उठाए, बाहर ले रहा है। कितना बाहर ले रहा है, Z+20। यहाँ पर हमने जेड लिया, जेड माने जॉब की थिकनेस माने स्पिंडल की दिशा, वर्टिकल डायरेक्शन माने परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपने कटर को जो सीरियल नंबर 34 में कमांड दिया है G00 Z+20 एंड ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कटर हैज टू लिफ्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द वर्कपीस विथ रैपिड कमांड अप टू द वैल्यू ऑफ +20 mm in Z axis to come out the cutter away from the body of the workpiece। तो यहाँ पर हमारे कटर जॉब की बॉडी में से बाहर आने के लिए हम लोग Z एक्सिस में कटर को 20 mm के लिए प्लेस डायरेक्शन में लिए। तो इसके साथ में क्या होता है, अभी हमारा कटर भौतिक स्थिति में जॉब का सरफेस से 20 mm ऊपर में पहुंचे, माने अभी यहाँ पर अभी हम कटर को दूर कर लिया है, माने जॉब सेफ और कटर सेफ। लेकिन अगला पॉइंट देखिए 35 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीरियल नंबर 35 देखिए M05, M09 एंड G40 एंड ऑफ द ब्लॉक, ओके। M05 स्पिंडल रोटेशन हैज टू स्टॉप, क्योंकि अभी हमारा स्पिंडल माने कटर 500 RPM से क्लॉकवाइज की दिशा में घूम रहा है ना, M03 के साथ में चल रहा है। तो M05 मैंने हम लोग यहाँ पर स्पिंडल को रोक लिया है, स्पिंडल रोटेशन हैज टू स्टॉप। M09 कूलेंट पंप हैज टू स्विच ऑफ, क्योंकि हम लोग कूलेंट पंप को ऑन किए थे, कूलेंट भी तेजी चल रही थी, इसलिए हम यहाँ पर हमने M09 मैंने कूलेंट पंप को स्विच ऑफ। G40 देखिए पहली बार हमने जब कटर को बिठाए थे 5 नंबर में, ब्लॉक नंबर 5 में, तो वहां पर हमने G41 मतलब कटर को लेफ्ट साइड में बिठा दिया। जैसा हमारी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू की लाइन होती है वो लाइन से बाहर में बिठाए, माने लेफ्ट साइड में बिठाए। तो वहां पर क्या होता है, तो जब हम बाहर में क्यों बिठाया, मैं किस प्रकार से योजना किया है, अभी जितना भी जो कंपोनेंट की साइज है एक्स की दिशा में 110 mm है, वाई की दिशा में 90 mm है विड्थ, लेकिन एक्चुअल साइज है वाई की दिशा में 85 mm और एक्स की दिशा में 110 mm लेंथ है कंपोनेंट की साइज। जो बाहर में लेंथ की दिशा में 10 mm और विड्थ की दिशा में 5 mm काट रहे थे, वो बाहर से काटते काटते हमने कटर को चलाया। तो कटर को हम लोग धातु को बाहर से काटने के लिए हमने कटर को बाहर बिठाया। जो बाहर बिठाने के विधि को कहते हैं द कटर कंपनसेशन एट लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कपीस, ओके। मतलब और साथ में हम लेफ्ट साइड से कटर को चलाते गए। तो इसलिए अभी मैंने जब मैं कटर को बाहर लिया है, स्पिंडल को मैंने रोक लिया और कूलेंट पंप को ऑफ किया, G40 कटर कंपनसेशन हैज टू बी कैंसल। कटर को हमने लेफ्ट साइड में बैठने के लिए बोला, जब हम कटर को वापस ले रहे हैं, स्पिंडल को उठा रहे हैं, माने जेड एक्सिस को वापस ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, कटर कंपनसेशन कैंसिल, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कटर फिर स्पिंडल में सेंटर में रहेगा, ओके। अगर हम कैंसिल करके कटर को
ले आके काम की जगह में बिठाएंगे तो वहां पर आपकी जो वर्क बिगिनिंग पॉइंट होती है 1 नंबर या कहीं भी हो, तो आपका वहां पर जो जो लाइन की सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर लाइन है, जो आपकी कोऑर्डिनेट वैल्यू की लाइन है और लाइन के ऊपर आके बैठेगा। जब आपकी कटर जो आपकी कोऑर्डिनेट वैल्यू की लाइन में बैठेंगे तो वहां पर आपके कटर की रेडियस जितनी है उतना धातु आपका कंपाउंड में से माइनस हो जाएगा, अधिक धातु को काटेगा। यहाँ पर हम लोग एक शब्द बताना है, यहाँ पर मैंने 16 mm वाली एंड मिल कटर को यूज करने के लिए मैंने योजना किया है, 16 mm डायमीटर वाली। यहाँ पर 16 mm डायमीटर मैंने 8 mm रेडियस है ना। अगर मैंने G40 से मैं बिठाता हूँ, G41 नहीं लेता हूँ, मैं कटर को लेफ्ट साइड में नहीं बिठाता हूँ, G40 बोलता हूँ, मैंने कटर आके सीधा हमारी कोऑर्डिनेटर लाइन के ऊपर बैठेगा। ओके, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो कटर क्या करते हैं कभी भी CNC सिस्टम, यहाँ पर और एक शब्द बताने हैं आप लोगों को, हमारे स्पिंडल गोलाकार में है, मैंने सर्कुलर है। जब कभी भी हम सर्किल देखते हैं, एक सर्किल बोलेंगे तो बीच में बिंदी रहेगा, सर्किल मीन्स इज नथिंग बट 360 डिग्रीज। तो इस प्रकार से तो कभी भी हमारा स्पिंडल कभी भी सेंटर पॉइंट से गिनती करते हैं। ओके, मशीन सेटिंग के साथ करते समय भी रेफरेंस पॉइंट हो या मिशन जीरो हो, हम केंद्र बिंदु से गिनती करते हैं। तो अगर हमने G41 या G42 नहीं दिया है, G42 माने कटर कॉम्पेंसेशन राइट साइड, अगर आपने 42 या 41 नहीं दिया है, आपकी कटर आके आपका कोऑर्डिनेट वैल्यू माने डायमेंशन लाइन के ऊपर बैठ जाएगा। तो उस प्रकार से बैठने से आपके कटर की जितनी रेडियस है वो रेडियस वैल्यू वाले धातु कटर काटते जाएगा, तो वहां पर हमारी कंपोनेंट माइनस हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने किस प्रकार से योजना किया, कटर को मैंने बाहर बिठाया, मैंने G41 दिया, मैंने कटर कंपेंसेशन हैज टू टेक लेफ्ट साइड ऑफ द कंपोनेंट, लेफ्ट साइड ऑफ द कोऑर्डिनेट वैल्यू लाइन, और मैं ऊपर ले लिया, यहाँ पर मैंने कैंसिल कर लिया। चलो देखते हैं ब्लॉक नंबर 36। ब्लॉक नंबर 36 में मैंने हम लोग क्या लिखा है, G00, G28, X0, Y0, Z0। यहाँ पर देखिए G00 कोड्स के साथ में आप लोग को मीनिंग पता है, द कटर हैज टू ट्रैवल रैपिडली, यहाँ पर अभी कटर तेजी से चलनी है, रैपिडली। यहाँ पर टेक्निकल कंडीशन और एक होती है, कोई समझता है सर कटर रैपिडली माने तेजी से चलनी है, भैया तेजी से चलना ही है, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल कंडीशन और एक होती है, यहाँ पर शब्द मैं बता देता हूँ आप लोगों को ध्यान में रहने के लिए। द कटर हैज टू ट्रैवल रैपिडली, सो इट्स मीन्स विदाउट फीड, टेक्निकल कंडीशन ये है विदाउट फीड, माने बगैर फीड से चलना है। अगर हम कहीं जगह में अगर फीड देती है तो वहां पर अगर आपने कुछ फीड दे दिया तो वहां पर आपका कटर कैसे तेजी से चलेगा, जब, इसलिए ये कंडीशन है, अगर हम हमारा कटर को तेजी से चलानी है, रैपिडली चलानी है, तो वहां पर फीड नहीं दे सकते हैं। अगर आपने फीड दे दिया वो कमांड G0 नहीं होता है, वहां पर G0 1 हो जाएगा। अगर आपने फीड दे दिया तो कटर तेजी से नहीं चलेगी, अगर आपको कटर तेजी से चलानी है तो वहां पर हम फीड नहीं देना है, इसलिए G0 1 मीन्स, so everybody knows, everybody tell simply, so the cutter has to travel rapidly, yeah, the cutting tool has to travel rapidly, yeah, cutting tool has to move rapidly. Yes sir, it is exactly correct, but rapidly means, so internal technical condition is without to feed, ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए G00, G28, X0, Y0, Z0, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, हमने यहाँ पर बोल रहा है कटर तेजी से चलना है, किधर के लिए चलना है, देखिए the cutter has to travel rapidly, okay, to go back to its reference point from workplace। यानी अभी हमारा कटर कहाँ पर है, काम की जगह में है, मतलब वर्क पीस को पास में है या वर्क मशीन जीरो को पास में है। ओके, अभी हमारा कटर वापस लेना चाह रहे हैं हम लोग, मैं यहाँ काम हो गया, मैं कटर को पीछे लेना चाहता हूँ, या अभी मेरा अगला पॉइंट है, अगर मैं जॉब को अनलोड करना चाह रहा हूँ या जॉब का ऊपर जो डायमेंशन दिएगा उसमें चेक करना चाहता हूँ और उसकी जॉब की भौतिक स्थिति देखना चाहता हूँ, तो जब कन्वेंस एरिया में भी हम लोग इसी प्रकार से योजना करते हैं। अगर आपका एक बार काम हो गया या आप बीच में कुछ चेक करना चाह रहे हैं या भौतिक स्थिति देखना चाहते हैं, तो वहां पर हमने क्या करते हैं, सबसे पहला कटर को दूर कर लेते हैं, मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब सावधान के लिए कटर को पीछे लेते हैं, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ टूल रख के काम करते हैं या हम अपना हाथ रख के काम करते हैं या अपना सिर अंदर हम झुक के काम करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कटर में लगे या हमारे टूल खराब ना हो या हमारे हस्ता औजार खराब ना हो, ना हमारी मेजरिंग टूल खराब ना हो। लेकिन मुख्य था सावधान के लिए हम लोग कटर को वापस लेते हैं, थोड़ा सा दूर लेते हैं। यहाँ पर मैं किस प्रकार से योजना कर रहे चाह रहे थे,
ब्लॉक नंबर 36 में यहाँ पर मैंने कटर को वापस रेफरेंस पॉइंट के लिए भेजना चाहते थे, मैंने गृह स्थिति में भेजना चाहते थे, घर पर भेजना चाहते थे, या टूल पार्किंग प्लेस में मैंने भेजना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया। देखिए कटर द कटिंग टूल हैज टू गो बैक, या द कटर हैज टू गो बैक टू इट्स रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम वर्क प्लेस विदाउट फीड, यहाँ पर मैंने लिखा विदाउट स्टॉपिंग इन मिडिल एनीवेयर। फीड तो ये अंडरस्टैंडिंग है। देखिए इसका मीनिंग होता है कहीं बीच में रुकने का नहीं है, सीधा एक्सप्रेस के सीधा चले जाने का। ऐसा एक्स की दिशा में 0 दिया है, वाई की दिशा में 0 दिया है, जेड की दिशा में 0 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी मिशन स्पेसिफिकेशन के अनुसार या हमारा मिशन का वर्क लिमिट्स के अनुसार तो सीधा हमारा कटिंग टूल काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट के लिए चलते जाना है। तो एक्स की दिशा में हो या वाई की दिशा में हो या जेड की दिशा में हो, बीच में कहीं रुकने का जरूरी नहीं है, सीधी चले जाना है, सीधा अपने आप चले जाना है तेजी से। इसलिए यहाँ पर दिया है, देखिए अभी मैं ये चारों को मैं मिला के पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हम कटर को वापस लेना चाह रहे हैं रैपिड में, या हमारा कटर का हमको तेजी से चलाना चाह रहा है, काम की जगह से रेफरेंस पॉइंट्स के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन बीच में एक्स की दिशा में कहीं रुकने का नहीं है, वाई की दिशा में कहीं रुकने का नहीं है, जेड की दिशा में भी कहीं रुकने का नहीं है, सीधा अपने आप रेफरेंस पॉइंट में चले जाना है, भौतिक रूप से गृह स्थिति में चले जाना है। तो इस प्रकार का मीनिंग बनता है ये हमारा ब्लॉक नंबर 36 का। ओके, तो इसके साथ ब्लॉक नंबर 36 हो गया। अगला और एक ब्लॉक है, देखते हैं 37। ब्लॉक नंबर 37 में हमने क्या लिखा है। ब्लॉक नंबर 37 में यहाँ पर मैंने लिखा है M30 एंड ऑफ द ब्लॉक। M30 का मतलब क्या है, M30 माने एंड ऑफ द प्रोग्राम विथ रिवाइंड। यहाँ पर देखिए एंड ऑफ द प्रोग्राम माने प्रोग्राम एंड होना है, प्रोग्राम समाप्त करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हमने एक कारण बता रहे हैं और एक लिंक जोड़ रहे हैं। ओके, और एक मतलब सावधान के लिए और एक शब्द बता रहे हैं, एंड ऑफ द प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम एंड होना है लेकिन विथ रिवाइंड। यहाँ पर रिवाइंड का मतलब रिपीट वंस अगेन, एक बार दोबारा प्रोग्राम को रीड करना है। तो इसका मतलब है ये है प्रोडक्शन वर्क। ओके, प्रोडक्शन वर्क के लिए हम लोग प्रोग्राम को दोबारा रीड करना पड़ता है, या हम दोबारा कटर को चलना पड़ती है, या दोबारा हमको मशीन को चलना पड़ती है। तो यहाँ पर मशीन चला रहे हैं या आपने कटर चल रहे, मतलब इट्स नथिंग बट जस्ट यू आर रिपीटिंग द प्रोग्राम वंस अगेन। तो यहाँ पर हमने M30 दिया है। M30 मैंने एंड ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम को एंड करना है लेकिन और दोबारा रिवाइंड करना है, मतलब रिपीट करना है। देखिए क्लोज द प्रोग्राम विथ कमांड एज नीड टू रिपीट द प्रोग्राम वंस अगेन, इट्स ए मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन वर्क। यहाँ पर आपको मैं एक शब्द बताता हूँ, जो अगर आपने इस प्रोग्राम को मतलब आपने प्रोडक्शन के लिए अगर आपने योजना किया है, मैंने नंबर ऑफ पीसेस बनानी है, तो उस समय में हम लोग M30 देती है। M30 माने एंड ऑफ द प्रोग्राम, मतलब रिपीट करना है, बार बार रिपीट करते जाना है, माने एक पीस नहीं एक से ज्यादा पीसेस करना है। अगर हमें कहीं एक पीस के लिए योजना करते हैं तो वहां पर हम लोग कोड देना है M02 एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट रिवाइंड। सुनिए M02 एंड ऑफ द प्रोग्राम विदाउट रिवाइंड। तो इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम को एंड करना है लेकिन रिपीट करने का जरूरी नहीं है। जब आपने हम लोग अगर सिंगल पीस के लिए योजना करते हैं तो उस जगहों में हम लोग M02 देते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्शन के लिए योजना कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग M30 देना पड़ता है। तो इसके साथ में इस शब्द के साथ में हमारा योजना के अनुसार तो हम अभी तक हमारा मिलिंग एरिया में 2 प्रोग्राम का हम लोग योजना की है। ओके, 2 प्रोग्राम को योजना की है और टर्निंग एरिया में हम लोग एक प्रोग्राम बनाए पूरा साथ में। और अब तक हमारा 20 क्लासेस हुई। अभी हमारा आज का पार्ट टाइम्स है, एक्चुअली ये पार्ट टाइम्स था, अभी हम टर्निंग में एंट्री करना है, मतलब दोबारा हम टर्निंग का एक प्रोग्राम बनानी है। तो शायद मैं देखता हूँ इसके साथ में अभी टाइम भी हो गया, क्या फिजिबिलिटी देता है या नहीं पता करता हूँ मैं। अगर हमारा पीरियड एक्सटेंशन होती है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आज का पार्ट टाइम जो अभी हम रेडियस एंड टेपर टर्निंग करेंगे लेथ मशीन पर, माने ये हमारा CNC टर्निंग की दूसरी प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में ये भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में। देखिए मैंने आपको चित्र बनाया है, मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैं प्रोग्राम बनाया मैंने, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट डिजाइन भी किया है। ओके, छोटा सा यहाँ पर मैंने टेपर भी दिया है इस कंपोनेंट के ऊपर। हमारा मैंने टर्निंग के लिए योजना की है। एक्चुअली ये पार्ट टाइम आज हमने पढ़ाने का था, मतलब जो हमारे पुराने टॉपिक बच गए थे थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा बताने के लिए हमने कोशिश किया है। अगला पार्ट टाइम में हमने
इसके बारे में योजना किया है। ओके, यहाँ पर आपको 2 बार रेडियस है और 2 बार टेपर है, यानी पहला एक टेपर है और चाम्फरिंग है। और इसके लिए हम लोग अगले पाठ्यांश में आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक से पढ़ाऊंगा। तो इसके साथ में आज का पाठ्यांश हमारा पूरा हो जाता है। और कोई कुछ पूछताछ करना चाहते हैं? ओके, ट्रेनिंग के लिए और कोई पूछताछ करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आप लोगों को मैं प्रश्न के लिए मैं समय दे रहा हूँ। सर, who may hosting this, please unmute the students if time is available. Hello Sir, if I'll unmute all the students now, it will be a chaos. if time is available, give 5 minutes sir. Time है sir? You can take 5 to 10 minutes. You can take. Okay sir, please. Thank you very much sir. Yes sir. Yes please. ट्रेनिंग के लिए प्लीज क्वेश्चन रेज कीजिए। कोई पूछना चाहता है तो पूछो, प्लीज रेज योर हैंड्स। हेलो ट्रेनिंग प्लीज, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछो। सर रवि सर, प्लीज गाइड मी समथिंग, आई एम नॉट प्रॉपरली हियरिंग दिस ट्रेनिंग ऑडियो। सर 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि ये हैंड रेस कर सकते हैं। मैं अनाउंस भी कर देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई डाउट है तो एक ऑप्शन आता है हैंड रेस का, वो कर सकते हैं। जो आपके टीचर हैं वो आपको अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, एंड चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन डाल के आप सर उनका क्वेश्चन डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके सर प्लीज। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के लिए आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो गौतम कुमार, कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहते हैं? आई गेस सर किसी को डाउट नहीं है। तो चलिए सर, हम पाठ्यांश को पूरा करते हैं। प्रेमलाल जी, प्रेमलाल कुछ पूछना चाहते हैं? प्रेमलाल है, जगदीप सिंह है। प्रेमलाल जी, जगदीप सिंह, जगदीप जी या प्रेमलाल जी कुछ पूछना चाहते हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा है। नो सर। अभी मैं आपका आवाज सुन रहा हूँ, बताइए जगदीप जी। नो सर। जगदीप नो सर। कैसा अनम्यूट करना है? ओके आपका आवाज सुन रहा है जगदीप जी। सर प्रेमलाल, सर मैं प्रेमलाल बोल रहा हूँ। हाँ बताइए प्रेमलाल जी, मैं सुन रहा हूँ आपका। प्रेमलाल बोल रहा हूँ। हाँ सर प्रेमलाल जी, जो आपका आप इस हाँ जी सर, जो आप पहले स्टार्टिंग में लगाते हैं ना, N1 या N10 वाले, सबसे स्टार्टिंग वाले जो होते हैं 2-3 सीरियल्स होते हैं, तो हाँ, वो उनमें से जैसे कोड लगाते हैं G01 होता है या G70 होता है, उनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं उसमें, ये पूछना था उसमें। हाँ, हम प्रोग्राम लिखते समय जो जैसा हमने आप मास्टर है क्या, आप इंस्ट्रक्टर है या ट्रेनिंग अफसर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप आपका बैकग्राउंड, जैसा आप इंस्ट्रक्टर है प्रेमलाल जी, आप आगे पीछे कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं। जो मैंने एक क्रमबद्ध बनाया उसमें 1-2 कोड ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हैं, होता है। लेकिन साधारण कोड एक जगह आना है और जो कोऑर्डिनेट वैल्यू से संबंधित वाले कोड एक। यस नेक्स्ट।
और कोई पूछना चाहते पूछिए। यस भैया। हेलो, यस प्लीज। कुछ पूछना चाहता है कोई, नहीं तो हम पार्ट टाइम्स को क्लोज कर देते हैं। हेलो, आई गेस कोई डाउट नहीं है सर। यस सर, तो हम यहाँ पर पार्ट टाइम्स को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट टाइम्स में हम सीएनसी टर्निंग, रेडियस एंड टेप टर्निंग के लिए हम sir, exit from program, sir, please. Thank you.